first tell me that if we consider this is the position for the front view observer, then which side view is possible to draw? कौन सा साइड व्यू हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? राइट साइड। ओके, राइट साइड से, क्योंकि फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द प्लेन्स. सपोज दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 and 11. So there are the total 11 planes. So first tell me that which planes are visible in a front view for the x direction. 1. The first 1, one. correct. 1. 9, 5. 5. So these three planes are for the front view planes. Then which planes are in top view? 11. 11, and 8. 10, 8. 8 2. and 2. Second. Okay, so these four planes are visible in a top view, and remaining planes means the 7, 6, 4 and 3. These four planes are visible in a side view. Then these four planes, ये जो चार planes है, वो planes कौन से side से, मतलब when we observe from right, either right side or left side, ये चारों planes हमें visible होने वाले हैं. Right side. करेक्ट, राइट साइड से. तो हम अगर राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी इमेज फ्रंट व्यू के कौन से साइड में बनेगी? right. लेफ्ट साइड में बनेगी. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो उसकी इमेज फ्रंट व्यू के अपोजिट साइड में, मतलब हम राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी. इफ ऑब्जर्व फ्रॉम द लेफ्ट साइड देन इमेज इज ऑब्टेन ऑन द राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू. तो हमें यहाँ पे तीन व्यूज ड्रॉ करना है. फर्स्ट वन इज द फ्रंट व्यू, सेकंड वन इज द टॉप व्यू एंड थर्ड वन इज द राइट हैंड साइड व्यू. राइट हैंड साइड व्यू, राइट से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो राइट हैंड साइड व्यू. तो ये तीन व्यूज हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है. सो हमारा जो राइट हैंड साइड व्यू होगा वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आएगा, मतलब यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट व्यू, यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू आएगा लेफ्ट में. ओके, एंड नीचे फ्रंट व्यू के नीचे हमारा जो व्यू बनेगा वो हमारा टॉप व्यू होगा. Okay, so in this way first decide the location of the each view. हर एक व्यू की आपको लोकेशन डिसाइड करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू. पहले हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे. सो द प्लेन नंबर 1 which is completely visible in a front view, 9 and 5, these two planes are not visible to the X observer, but these planes are part of the front view. ये front view के दोनों parts है, but these planes are not visible to the observer. Only L plane, sorry, this one number plane is completely visible to the X observer. So first draw the plane number 1, and for that purpose the dimensions are: horizontal line is the 80 mm, vertical line is the 80 mm. Then this vertical line dimension, इसका vertical line का dimension कितना होगा? 30, because these four lines are parallel to each other and the height of these four line is also equal. So अगर ये लाइन का 30 mm है तो ये लाइन पे आपकी 30 mm है, ये लाइन आपकी 30 mm है, एंड ये लाइन पे हमारी 30 mm की ही होगी. ठीक है, एंड द डायमेंशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का डायमेंशन 40 mm. यहाँ पे 40 दिया है तो ये भी लाइन 40 mm है, ये 40 mm है, एंड ये भी लाइन हमारी 40 mm की होगी. सो फर्स्ट ड्रॉ दिस फोर लाइन 80, 80, 40 एंड 30. सो यहाँ पे हमें हमारा जो फ्रंट व्यू हमें ड्रॉ करना है वो राइट में ड्रॉ करना होगा. ओके, तो यहाँ पे 80 mm की लाइन हम ड्रॉ करेंगे पहले. तो ये 80 mm की लाइन है, एंड दिस लाइन शुड बी हॉरिजॉन्टल. ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल होगी. देन 80 mm लाइन ऑन द राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, which is exactly perpendicular, and the 30 mm line on the right side. This line is also perpendicular to the horizontal line. Okay, then we need to draw this line 40 mm line, and this line is parallel to the baseline. Baseline को वो parallel होनी चाहिए. तो यहाँ पे बेस लाइन को कोइंसाइड करो और ऊपर रोलर लेके जाओ, वहाँ पे 40 mm की लाइन ड्रॉ करना है. नाउ द डायमेंशन ऑफ दिस टू लाइन, ये जो दो लाइन है वो ड्रॉ करने के लिए आइदर फाइंड आउट द डायमेंशन और वी कैन
ड्रॉ दीज टू लाइंस डायरेक्टली, ये दो लाइंस हम डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं और बाय फाइंडिंग द डायमेंशन। तो डायरेक्टली अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो आपको ये पता है कि ये दिस वर्टिकल लाइन इज पैरेलल टू द बैक साइड 80 mm लाइन, मतलब इसको पैरेलल है, एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू द बेस लाइन, ये जो 80 mm की लाइन है उसको दोनों ये लाइन पैरेलल है। तो एंड दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ओके, तो वो लाइंस अगर फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन है वो पैरेलल इसको है, तो ये जो बैक साइड की 80 mm लाइन है वर्टिकल, उसको एक यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, एंड सेकंड लाइन इज पैरेलल टू द बेस। ओके, तो बेस लाइन से ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, जो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम इसको, ये जो जितना पोर्शन हमें रिक्वायर्ड है उतना ही पोर्शन हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं अप टू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, या आप डायमेंशन फाइंड आउट करके भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसका डायमेंशन मुझे फाइंड आउट करना है तो इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, इस लाइन का डायमेंशन 50 mm, because total is the 80 minus this gap is equal to the height of this line, and height of this line is equal to 30, so 80 minus 30 50, and the dimension of this line is equal to 80 minus this gap, this gap is equal to this length is equal to 40 mm, so 80 minus 40, ये भी आपका 40 mm की ही line होनी चाहिए। Okay, so in this way first we can complete our front view। ओके, फ्रंट व्यू तो हमने कंप्लीट किया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी प्लेन नंबर 9 एंड 5 ये हमें तो ड्रॉ करना है। बट फॉर दैट पर्पस, जैसे कि हमने सर्कल में देखा कि सर्कल ड्रॉ करना है तो हम जहाँ पे सिलिंड्रिकल होल है वो अगर ड्रॉ करना है तो जहाँ पे पहले सर्कल है वहां पे हम सिलिंड्रिकल ड्रॉ करते हैं, एंड आफ्टर दैट ड्रॉ बाय ड्रॉइंग द प्रोजेक्शन लाइन फाइंड आउट द हिडन लाइन। सेम वे दिस 9 एंड 5 नंबर प्लेन्स जो हिडन है वो हम कब ड्रॉ करेंगे, when we drawing this rectangular slot and this rectangular slot। ये दो रेक्टेंगुलर स्लॉट ड्रॉ करने के बाद हम प्लेन नंबर 5 एंड 9 को इस साइड फ्रंट व्यू में प्रेजेंट करने वाले। ओके, तो ये जो तो ठीक है, बस इतना ही हमारा फ्रंट व्यू हो गया। अब फ्रंट व्यू के बाद हम जाएंगे टॉप व्यू के लिए। सो बट बिफोर दैट वी नीड टू ड्रॉ द टू रेफरेंस लाइंस। अब एक तो रेफरेंस लाइन हमारी टॉप व्यू करने के लिए नीचे रेफरेंस लाइन आने वाली है, तो बेस लाइन से 10 mm डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करना है और वहां पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। देन सेकंड रेफरेंस लाइन कहाँ पे होगी, अब लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, लेफ्ट साइड। हमें साइड व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, लेफ्ट में करना है, तो इसके लेफ्ट साइड में हमारे वो डायमेंशन आना चाहिए। 10 mm डायमेंशन लेना है, एक पॉइंट मार्क करना है और वहां पे हमारी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना है। ओके, देन टू ड्रॉ द टॉप व्यू फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस फ्रॉम ईच पॉइंट। सो ये दोनों पॉइंट से कॉमन प्रोजेक्शन लाइन, ये दोनों पॉइंट से कॉमन प्रोजेक्शन लाइन, एंड ये दोनों पॉइंट से कॉमन प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, आप भी साइमल्टेनियसली ड्रॉ करना है, आपको भी करो, ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करो फास्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। विद इन 2 minutes आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज देर आर ओनली 6 lines। so by taking the dimension, जो डायमेंशन है वही डायमेंशन यहाँ पे यूज करना है और पूरा व्यू ड्रॉ करना है।
ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट टू ड्रॉ द टॉप व्यू। सब लोग आपकी पेंसिल नीचे रखो और जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। So this is our observer, and in this direction we complete our front view। हमने ये front view हमारा complete कर दिया। Now first tell me that to draw the top view हम क्या करते हैं, पहले ड्रॉ कर टॉप व्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन को, जो लाइन नियरर है एंड पैरेलल है, तो वो लाइन हमें पहले फाइंड आउट करनी होगी इसमें से कि कौन सी लाइन रेफरेंस लाइन को नजदीक है एंड पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन है। ठीक है, सो बिफोर दैट इसमें हमें रेफरेंस लाइन को जस्ट इमेजिन करना है या ड्रॉ करना है। तो वो रेफरेंस लाइन हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? कहाँ पे होती है रेफरेंस लाइन? हाँ करेक्ट, ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के एग्जैक्ट बैक साइड में हमारी रेफरेंस लाइन होती है। तो ये जो लाइन है इसको यहाँ पे पैरेलल में ये हमारी रेफरेंस लाइन होगी। सॉरी, यहाँ तक होगा। ओके, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है। अब ये जो रेफरेंस लाइन है इसको विच लाइन इज पैरेलल टू रेफरेंस लाइन एंड नियरर टू द रेफरेंस लाइन? सर जहाँ वो 40 डायमेंशन लिखा है वो वाला। Okay, so this 40 mm line is parallel to the reference line. Okay, also another one line, और एक कौन सी लाइन हो सकती है? वो L शेप वाली 6 के यहाँ पे जो लिखा है ये लाइन? Yes sir. Okay, so when we draw these two lines, so these two lines are in a line, मतलब एक कंटिन्यू लाइन होगी या दो डिफरेंट लाइंस होगी? कंटिन्यू लाइन। कंटिन्यू लाइन, क्योंकि हम टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो टॉप व्यू में ये दोनों पॉइंट्स क्या होने वाले? कोइंसाइड होने वाले, मतलब ये हमारी एक कंटिन्यूअस लाइन होगी एंड बोथ लाइंस आर नियरर टू द रेफरेंस लाइन होगी। ओके, सो हम कौन सी भी एक 40 वाली लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं या इस लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप बोलो कौन सी लाइन? अब इसका डायमेंशन होगा 40 mm, ये भी 40 mm, ये तो कौन सी लाइन से स्टार्ट करना है? ये नीचे वाली 40 से या इस 40 से स्टार्ट करेंगे? सर ऊपर वाली 40। ओके, तो ये 40 वाली लाइन। अब ये जो 40 वाली लाइन थी ये भी 40 वाली है, ये भी 40 वाली है और ये भी 40 वाली लाइन है। अब मुझे बताओ ये जो 40 वाली लाइन है वो हमने फ्रंट व्यू में ऑलरेडी ड्रॉ की है, तो वो कौन सी लाइन है फ्रंट व्यू की? देखो चेक करो कि ये जो 40 mm डिस्टेंस है वो 40 mm डिस्टेंस किसको अटैच्ड है? 1 नंबर प्लेन को। तो ये हमारा 1 नंबर प्लेन की ये जो ऊपर की लाइन है ये भी हमारी 40 mm की लाइन है, और ये टोटल गैप होगी दो प्रोजेक्शन लाइन में, वो भी हमारी 40 mm की लाइन होगी। ओके, तो देखो ना ये जो चारों लाइंस है, ये चारों लाइंस क्या हो रही थी? फ्रंट व्यू में कोइंसाइड हो गई थी। मतलब ये जो लाइन है वो लाइन 11 नंबर की ये दोनों लाइन की भी है और 8 नंबर की ये दोनों लाइन की भी ये एक ही लाइन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ से रेफरेंस लाइन से 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क करना है और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हमारी 8 नंबर प्लेन की बैक साइड की 40 mm की लाइन। नाउ दीज टू लाइंस डायमेंशन आर 20 and these two lines are in parallel to each other but perpendicular to reference line। तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्शन लाइन हमारी परपेंडिकुलर है, तो इसके ऊपर ही हमें ओवर ड्रॉ करना है 20 mm एंड 20 mm की लाइंस। इसलिए प्रोजेक्शन लाइंस हम लाइट ड्रॉ कर रहे हैं और जब हमें चाहिए तब हम उसको डार्क में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए प्रोजेक्शन लाइन को लाइट ही ड्रॉ करना है। तो ये प्लेन नंबर 8 हो गई। अब प्लेन नंबर 8 की एंड 10 की ये दो लाइंस टॉप व्यू में क्या होने वाली है? 10 की एंड 8 की लाइंस कोइंसाइड होने वाली है। मतलब 10 की राइट साइड वाली ऊपर की लाइन एंड 8 की नीचे वाली लाइन, ये हमारा 8 नंबर का प्लेन है, तो 8 की नीचे वाली लाइन एंड 10 की ऊपर वाली इस साइड की लाइन, तो ये दोनों लाइन क्या कोइंसाइड होने वाली है। और ये जो गैप है वो गैप कितनी है? जो इस लाइन है ये लाइन है उस सेम लाइन हमें कंटिन्यू करनी होगी ना, क्योंकि दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं टॉप व्यू में। तो इसका डायमेंशन भी देखो, टोटल हमें यहाँ पे 60 दिया है, ये जो टोटल है वो 60 mm है, तो ये 20 और बीच में भी गैप होगा वो 20 mm का। तो ये जो 10 नंबर का प्लेन है इस तरह से होगा वो 10 नंबर का प्लेन। तो ये जो 10 नंबर का प्लेन है
ऐसे वर्टिकल यहाँ पे। तो 10 नंबर का प्लेन है, उसका जो डायमेंशन होगा वो भी डायमेंशन सेम 8, ये जो हमारा 40 वो 40 एंड यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 20। ये भी 20 mm। तो ये प्लेन नंबर 10। और सर एक प्लेन, बार फिर से बताना। अब देखो ये कॉमन लाइन थी दोनों में, 8 एंड 10 में, कौन सी, ये वाली लाइन। अब ये जो लाइन है इसका डायमेंशन कितना है, टोटल 60 है। ओके, 60 में से ये 20 माइनस हो गया तो रह गया 20। तो इस लाइन का डायमेंशन भी कितना है, 20 mm है। और वो 20 mm क्या है, परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन है। तो इसलिए मैंने ये जो पॉइंट था, ये जो लाइन कॉमन लाइन है ना, इसके राइट साइड से ये 20 mm की लाइन ड्रॉ की। अब ये 10 mm का आपका रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, तो बीच में भी रेक्टेंगल आएगा। तो ये कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ की जो 20 mm की है, और बाद में इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मेरा जो 10 नंबर होगा वो यहाँ पे बैक साइड में, मतलब वो विजिबल नहीं है पूरा, लेकिन वो टॉप व्यू में भी विजिबल होने वाला है। तो ये हमारा 10 नंबर का रेक्टेंगल यहाँ पे कंप्लीट होगा। और उसको अटैच करके अब ये 10 नंबर की बॉटम की लाइन, सॉरी 10 नंबर की ये वाली लाइन एंड 11 की ये वाली लाइन, दोनों लाइन क्या होने वाली है, कोइंसाइड होने वाले हैं। तो ये 11 का जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के डायमेंशन भी सेम है, ये 20 mm है, और ये 40, ये 40, ये भी 40 mm है। तो ये जो लाइन है 10 mm, सॉरी 10 की लाइन, ये लाइन कॉमन होगी फॉर द 11 आल्सो। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 20 की लाइन एक्सटेंड करना है, और यहाँ से भी 20 की लाइन एक्सटेंड करना है। तो ये हमारा होगा 11 नंबर का प्लेन। चेक करो, ये जो लाइन है सबसे नियरर लाइन, पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ की, उसको पैरेलल ये लाइन है, इसको पैरेलल ये लाइन है, इसको पैरेलल ये लाइन है। तो ये चारों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को, और चारों लाइन का लेंथ क्या है, 40 mm है। तो देखो चार लाइन 1 2 3 4, तो ये चारों लाइन 40 40 40 की है, एंड ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड बिटवीन द प्रोजेक्शन, सेम प्रोजेक्शन लाइंस। ओके, तो ये हमारे 3 प्लेन्स हो गए। अब हमें क्या करना है, प्लेन नंबर 2 ड्रॉ करना है। तो 2 की ये जो 40 mm की लाइन है, दिस लाइन आल्सो नियरर टू द रेफरेंस लाइन एंड पैरेलल टू रेफरेंस लाइन होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, कोइंसाइड होने वाले हैं। तो हम चेक करो, ये जो लाइन है सेम लाइन की लेंथ हमने फ्रंट व्यू में यहाँ पे ड्रॉ की है, तो इसके प्रोजेक्शन के बीच में वो लाइन हमें ड्रॉ करना है। और वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8 की जो बैक साइड की लाइन है इसके एंड पॉइंट से। तो इसको सिर्फ हमें प्रोजेक्शन लाइन के बीच में एक्सटेंड करना है। ओके, सेम लाइन इस साइड से भी होगी, जो ये एंड पॉइंट है 11 का ये वाला कॉर्नर, इस ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड होने वाले, तो यहाँ पे हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन थी वो कॉमन लाइन बन गई प्लेन नंबर 2 एंड ये तीनों प्लेन्स के बीच में। अब हमें ड्रॉ करना है ये लाइंस जो होगी परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन। इसका डायमेंशन, ये अगर 20 है तो 60 माइनस 20 40, 40 को डिवाइड करो, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। तो ये दोनों लाइंस का डायमेंशन 20 है, और दोनों में गैप भी 20 mm की है। तो यहाँ पे 20 mm एंड 20 mm, और दोनों में गैप भी 20 mm की है। अब मुझे इस लाइन का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। इस लाइन का डायमेंशन भी 20 mm की 20 mm है। ओके, तो ये 20 mm की लाइन है जो पैरेलल टू बैक साइड लाइन, ये जो बैक साइड की लाइन थी 40 mm की, उसको पैरेलल है 20 mm, एंड ये लाइन, दिस लाइन, डायमेंशन ऑफ दिस लाइन आल्सो 20 mm, एंड बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे 20 mm, यहाँ पे 20 mm, एंड देन सर 40 mm कैसे दिया हमने? गिवन है कि कैलकुलेट किया हो। ये 20 नहीं, ये 20 गिवन था, ये 20 गिवन था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, लेकिन ये 20 गिवन है। ओके ओके, ओके सर।
देखो ये जो मैंने अभी जस्ट एम डिवीजन पर लिया था, तो यहाँ पे 20 mm डिस्टेंस गिवन है, वो बाय मिस्टेकली वहां पे मैंने डायमेंशन नहीं लिखा था, ये 20। ओके, तो ऐसे हमारा ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट इन फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू? सर एक बार रेफरेंस लाइन का वापस बताओ ना। रेफरेंस लाइन हमें अब हमने यहाँ पे फ्रंट हमें ये हमारा फ्रंट व्यू का ऑब्जर्वर है और ये हमारा साइड व्यू का ऑब्जर्वर, ठीक है। तो साइड व्यू कहाँ से हम ले रहे हैं? राइट साइड से ऑब्जर्व करने के बाद, तो उसकी इमेज कहाँ पे आने वाली है? फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आने वाली है। तो अभी तक हमने क्या किया था, इसको एक्स ऑब्जर्वर बोलते थे ना, तो ये एक्स होता तो यहाँ से आपका साइड व्यू बन जाता था। तो ये साइड व्यू हम लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो फ्रंट व्यू यहाँ पे इसके एग्जैक्ट यहाँ पे फ्रंट व्यू आने वाला था। अब यहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद इमेज यहाँ पे जा रही थी, तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे लेफ्ट साइड से, लेकिन इमेज जा रही थी फ्रंट व्यू के राइट में जा रही थी। लेकिन अब हमारा ये एक्स है, तो हमारा फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू आएगा। और ये हमारा अगर ऑब्जर्वर है जो राइट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी? फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनने वाली है, करेक्ट। तो हमने इस यहाँ पे पहले स्पेस डिसाइड कर ली कि हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे होगा और फ्रंट व्यू के लेफ्ट में हमारा साइड व्यू आने वाला है। तो साइड व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू के बीच में एक रेफरेंस लाइन आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये जो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद रेफरेंस लाइन यहाँ पे ली लेफ्ट साइड। ओके ओके सर। अब यहाँ पे एक स्लॉट तो हमने ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगुलर स्लॉट टॉप व्यू में। तो उससे हमें यहाँ पे इसके जितने भी पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स 1 2 3 4, तो चारों पॉइंट्स की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू में, क्योंकि फ्रंट व्यू में ये प्लेन हिडन है ना, 5 प्लेन, वो अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किए। तो करो, ये दोनों पॉइंट की प्रोजेक्शन लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की है, तो रिमेनिंग ये 2 पॉइंट्स है, तो ये दोनों की कॉमन प्रोजेक्शन लाइन होगी जो फ्रंट व्यू में हम ड्रॉ करेंगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं और ये हमारा 5 नंबर वाला प्लेन जो है वो कैसे उसको कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करें? हिडन लाइन, कौन सी हिडन लाइन ड्रॉ करना है? वो 2 जहाँ पे लिखा। देखो अब एक केयरफुली देखो, ये 5 नंबर वाला प्लेन है, ओके। इसकी ये टॉप वाली एज किसके साथ कोइंसाइड हो सकती है? टॉप वाली एज हमने यहाँ पे हमने ऑलरेडी फ्रंट व्यू में 1 नंबर का प्लेन ड्रॉ किया है, ये वाला, ओके। अब मुझे बताओ कि ये जो लाइन है ये किसके साथ कोइंसाइड होगी? 1 नंबर के 1 प्लेन के साथ, ये वाली लाइन के साथ। यस सर। तो ये लाइन हिडन नहीं होगी क्योंकि ये इसके साथ कोइंसाइड हो रही है और ये लाइन तो विजिबल है। देन ये वर्टिकल लाइन किसके साथ कोइंसाइड होगी? 1 नंबर के प्लेन के साथ, ये फ्रंट वाली लाइन। तो ये फ्रंट वाली लाइन तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डार्क करके ड्रॉ की है, तो ये भी आपकी हिडन नहीं होगी। देन बॉटम वाली लाइन जो है, वो बॉटम वाली लाइन किसके साथ कोइंसाइड होगी? प्लेन के 1 नंबर प्लेन के बॉटम लाइन के साथ। तो ये तीनों जो लाइंस है, ये तीनों लाइंस फ्रंट व्यू के इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ एंड बॉटम लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो रिमेनिंग 1 लाइन है 5 नंबर प्लेन की, वो किसके साथ कोइंसाइड हो रही है कि नहीं हो रही है? हमने प्लेन नंबर 1 प्लेन के साथ होंगी। कौन से प्लेन के साथ? सेकंड वाला प्लेन है ना वहाँ पे। नहीं, सेकंड वाला टॉप व्यू का है ना। हाँ, यहाँ पे एक रहेगा ऐसे प्लेन जो हिडन है, वो भी हिडन है, ओके। इस तरह से वो यहाँ पे भी एक प्लेन रहेगा, लेकिन वो भी प्लेन हिडन ही है ना। वो लाइन इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी, लेकिन ये दोनों लाइन विजिबल है क्या? और वो यहाँ पे 1 नंबर प्लेन के कुछ किसी लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है क्या?
नो सर। तो वो एक ही लाइन जो है 5 नंबर प्लेन की वो अपनी होगी हिडन लाइन। तो वो कौन सी लाइन, अब ये 2 पॉइंट्स देखो, आपका ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, सॉरी ये आप मुझे बताओ कि टॉप व्यू में आपने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है, उसमें से कौन सी लाइन प्रेजेंट कर रही है कि आपका 5 नंबर यहाँ पे होगा, 5 नंबर वाला प्लेन। क्योंकि आपको पता है ये अगर टॉप व्यू का प्लेन, सॉरी फ्रंट व्यू का प्लेन है, तो बाकी अदर 2 व्यूज में उसकी लाइन बनने वाली है। तो मैं टॉप व्यू में जब जाऊंगा तो वहां पे एक लाइन रहेगी 5 नंबर प्लेन की, तो वो कौन सी लाइन है जो 5 नंबर प्लेन यहाँ पे बता रही है? सर सेकंड प्लेन की वो जो स्मॉलर लाइन है ना। सेकेंड प्लेन की ये हाँ, जो सर, वो लाइन, करेक्ट, सर ये लाइन आपका प्लेन नंबर 5 है। हमने ऊपर से देखने के बाद ये 2 लाइन कोइंसाइड होने के कारण यहाँ पे हमें वो प्लेन नंबर 5 लाइन करके दिखा दे रहा है। तो ये जो लाइन है हमारा 5 नंबर प्लेन है, उसके प्रोजेक्शंस देखो, तो ये ऑलरेडी हमने डार्क किया है। तो एक ही जो लाइन कॉर्नर लाइन है, ये लाइन किसी के साथ फ्रंट व्यू के किसी भी प्लेन के साथ कोइंसाइड नहीं हो रही है। बाकी के ये देखो, ये लाइन कोइंसाइड हो गई, देन ये वर्टिकल लाइन इसके साथ कोइंसाइड हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ कोइंसाइड हो गई। सिर्फ ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे कोई भी प्लेन नंबर 1 के ऊपर लाइन नहीं है जो इस लाइन के साथ कोइंसाइड होने वाले। तो ये जो हमने प्रोजेक्शन लाइन अभी ड्रॉ किया है, इस प्रोजेक्शन लाइन को हम क्या करने वाले, हिडन करके ड्रॉ करने वाले। तो इसको हम हिडन डैश 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 डैश, ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से आपको हिडन लाइन फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका और इसका खत्म हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है साइड व्यू। तो पहले ड्रॉ करो 45 डिग्री एंगल लेकर, और यहाँ अब यहाँ पे साइड व्यू यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे आपका टॉप व्यू है, यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू है। तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है, क्वाड्रेंट ये है। तो यहाँ पे हमें 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी होगी। सर हाँ, वो फ्रंट व्यू में हम नाइन्थ वाला प्लेन भी अभी दिखाएंगे ना, एट्थ की साइड में। नहीं नहीं, वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये स्लॉट ड्रॉ करना होगा ना, और ये स्लॉट किस में ड्रॉ करने वाले हैं हम, साइड व्यू। साइड व्यू में। तो पहले साइड व्यू कंप्लीट करते हैं। ओके सर। सर वो लाइन 45 का कहाँ लेना, वो कैसे समझना, एक बार बताओ ना। एक मिनट है, अब देखो, पहले हमने क्या किया था, स्टार्टिंग के कुछ केस में हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ किया था, यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ किया था, और यहाँ पे था हमारा टॉप व्यू। तो रिमेनिंग क्वाड्रेंट कौन सा बाकी है, ये क्वाड्रेंट है ना। तो जो खाली क्वाड्रेंट है उसमें हमें 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है, यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ किया है, और साइड व्यू हमारा यहाँ पे आने वाला है। तो खाली क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है। तो वहां पे हमें 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो इसके प्रोजेक्शन यहाँ से ऐसे जानी चाहिए ना। अभी तक हमने कैसे देखा था, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर ले रहे थे, क्योंकि साइड व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना था, इसलिए 45 डिग्री की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी। अब हमें यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो टॉप व्यू के प्रोजेक्शन यहाँ से टर्न होने चाहिए। ओके, तो ड्रॉ करो प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम ईच पॉइंट, and then transfer into the side view. Also draw the projection line from the front view. ये दोनों कंप्लीट हो गए आपके। कॉपी मत करो, आप खुद ऑब्जर्व करके देखो और बाद में ड्रॉ करो। कॉपी करने से कुछ समझ में नहीं आए जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते तब तक।
ओके। सो अब हमने तो प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ कर ली, टॉप व्यू से फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले स्पेस डिफाइन करना है फॉर द साइड व्यू। साइड व्यू कहाँ पे आएगा हमारा, एग्जैक्टली कौन से 4 पॉइंट्स के बीच में साइड व्यू आने वाला है, वो पहले आपको डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन ये जो फ्रंट व्यू की है उसको पहले कोइंसाइड करना है सबसे ऊपर वाली लाइन ऑफ द टॉप व्यू एंड सबसे बॉटम वाली लाइन ऑफ द टॉप व्यू। तो ये दो लाइन के साथ कोइंसाइड करना है और कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मार्क करना है। तो ये लाइन देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और ये जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, तो हमने अभी टॉप वाली लाइन ये दो लाइन के साथ इंटरसेक्ट किए। अब हमें क्या करना है, बॉटम वाली सबसे बॉटम वाली लाइन, ये जो लाइन है वो इस दोनों लाइन के साथ इंटरसेक्ट करना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, दिस 4 पॉइंट्स गिव्स अस आइडिया फॉर द लोकेशन ऑफ द साइड व्यू। साइड व्यू के लोकेशन के लिए ये एरिया जो है वो एरिया यहाँ पे डिफाइंड हो गया। तो ये 4 पॉइंट के बीच में हमारा साइड व्यू बनने वाला है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो हमारा साइड व्यू का ऑब्जर्वर है इसको कौन से प्लेन विजिबल है, 3rd, 4th, 6th एंड 7th। ये जो 4 प्लेन्स है वो साइड व्यू के प्लेन्स है, करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, देखो चेक करो थोड़ा सा केयरफुली, आप देखेंगे जो प्रोजेक्शन लाइंस है उसके बीच में आपको ये तीनों प्लेन्स बने हुए नजर आएंगे, 3, 4 एंड 6 दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। कहाँ पे वो, सर वो नीचे जो 3 रेक्टेंगल्स है, नीचे के 3 रेक्टेंगल्स। अगर वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, सिंपल है। सब लोग यहाँ पे केयरफुली देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, पेंसिल रखो कि कैसे प्लेन, एक एक प्लेन को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे आएगा वो प्लेन। अब ये 3rd नंबर प्लेन है, हमने 2 व्यूज ऑलरेडी ड्रॉ किए। अब ये जो 3rd प्लेन है वो साइड व्यू का है। अब ये साइड व्यू वाला प्लेन किसी एक फ्रंट व्यू के लाइन के साथ अटैच्ड है एंड किसी एक टॉप व्यू के लाइन के साथ अटैच्ड है। तो वो कौन सी लाइन है, फ्रंट व्यू ये 1 नंबर है तो इसके साथ यहाँ पे अटैच्ड है, और ये भी छोड़ दो कि ये जो 3rd नंबर प्लेन है वो आपका फ्रंट व्यू का है, सॉरी साइड व्यू का है, मतलब अदर 2 व्यूज में उसकी लाइन बनने वाली है। तो मुझे ये बताओ कि 3rd नंबर प्लेन की फ्रंट व्यू में लाइन कौन सी है, 3rd नंबर प्लेन की फ्रंट व्यू में लाइन कौन सी है। सर लास्ट के 2 लाइंस। 2 लाइंस नहीं है, हम यहां से देख रहे हैं फ्रंट व्यू में, तो ये जो 2 लाइंस है वो 2 लाइन कोइंसाइड होकर एक लाइन मिलने वाली है फ्रंट व्यू में। तो वो लाइन कौन सी है सर? वो स्मॉलर वाली लाइन। हाँ, ये लाइन, करेक्ट। यस सर। तो ये 3rd की लाइन है, यहाँ पे मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 3rd लिख रहा हूँ। और टॉप व्यू में कौन सी लाइन है जिसके देखो 2 नंबर एंड 3 नंबर, सॉरी वो टॉप व्यू में कौन सी लाइन होगी 3rd की। सर 11th वाले प्लेन का स्मॉलर साइड। नहीं, 8 वाले प्लेन का स्मॉलर साइड, वो सामने सर ऐसे। ठीक है जाने दो, वो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा तो जो पहला था वो मैं आपको बताता हूँ। 3rd नंबर प्लेन है, 1 नंबर को इस लाइन पर अटैच्ड है, तो ये 1 की लाइन कहाँ पे, ये इसको मैंने 3rd दिया। अब जो टॉप व्यू का प्लेन है, टॉप व्यू में कौन से प्लेन के साथ अटैच्ड है 3rd नंबर प्लेन, सेकंड वाला, सेकंड। और सेकंड के कौन से लाइन के यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे। तो ये लाइन मैंने कहाँ पे ड्रॉ की है सेकंड की, वो अपर साइड में सर, यहाँ पे अपर। हाँ, ये है ना, हम बैक साइड, ये बैक साइड हमारी रेफरेंस लाइन के नजदीक है, तो ये हमारी अवे फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, मतलब ये लाइन होगी हमारी यहाँ पे। तो इसको हम 3rd नंबर दे रहे हैं। अब ये 6th नंबर प्लेन, ठीक है वो बाद में करते, पहले 3rd कंप्लीट करते। तो 3rd की ये लाइन है फ्रंट व्यू में विजिबल और ये टॉप व्यू में, तो इसके 2 प्रोजेक्शन लाइंस, ये 2 प्रोजेक्शन लाइंस एंड ये लाइन के 2 एंड के 2 प्रोजेक्शन लाइंस, ये चारों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस रेक्टेंगल में। तो ये जो रेक्टेंगल होगा हमारा, वो रेक्टेंगल किसका होगा, प्लेन नंबर 3rd का होगा। सर
प्लेन नंबर 9 के लिए फ्रंट व्यू में वो हिडन लाइन रह गई ना। हाँ रहेगी ना। पहले हम ये साइड व्यू ड्रॉ करेंगे ना, पहले साइड व्यू में ये स्लॉट मिलेगा तो हम यहाँ पे उसको हिडन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने सिलिंड्रिकल होल के केस में देखा था कि हम सर्कल पहले बनाते हैं और बाद में उसकी हिडन लाइंस ड्रॉ करते हैं, वैसे हम स्लॉट पहले बनाएंगे और बाद में 9 की हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लेन नंबर 3। अब मुझे ड्रॉ करना है 4 नंबर प्लेन। ओके, तो 4 नंबर प्लेन टॉप व्यू में कहां पे अटैच्ड है? टॉप व्यू का ये जो सेकंड प्लेन है इसको अटैच कहां पे? इस लाइन के ऊपर। ये लाइन हमने कहां पे ड्रॉ की है? इधर ड्रॉ की है। तो ये मेरा 4 नंबर की लाइन है। और दूसरी फ्रंट व्यू के साथ फ्रंट व्यू के कौन से लाइन के साथ अटैच्ड है 4 नंबर प्लेन? इसमें सर वो डैश वाले हिडन लाइन आई है। हिडन लाइन सर। हिडन लाइन, करेक्ट। तो ये हिडन लाइन मेरी 4 नंबर की प्लेन है। तो फिर से सेम प्रोजेक्शन लाइंस दो और इसकी अलग 2 प्रोजेक्शन लाइंस होगी। देखो कौन सी 2 लाइंस है? ये 2 प्रोजेक्शन लाइंस और ये हिडन लाइन की 2 प्रोजेक्शन लाइन। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये रेक्टेंगल होगा हमारा प्लेन नंबर 4। अब हम ड्रॉ करने वाले 6 नंबर प्लेन। 6 नंबर प्लेन टॉप व्यू के कौन से प्लेन को अटैच्ड है? सेकंड। और सेकंड के कौन से लाइन के साथ अटैच्ड है? ये वाली लाइन। यस सर। इसको 6 नंबर दे दो। और फ्रंट व्यू के कौन से लाइन के साथ अटैच्ड है? रेफरेंस लाइन के पास है वो लाइन। यहाँ पे नहीं सर, जहाँ नहीं थर्ड सर, वाला हाँ, क्या था वही। हाँ, जो यहाँ- थर्ड वाला है, थर्ड एंड 6 की एक ही लाइन बनेगी ना, चारों लाइन वर्टिकल। तो 6 इसके ऊपर भी 6 ही है। तो ये लाइन के प्रोजेक्शन और ये जो 2 लाइंस लाइन के एंड पॉइंट्स है उसके प्रोजेक्शंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इस रेक्टेंगल में। तो ये रेक्टेंगल होगा हमारा प्लेन नंबर 6। इस तरह से देखो, अब यहाँ से देख रहे हैं तो ये 6, 4 एंड 3 एक 2D पर हम ड्रॉ करने वाले। तो क्या होगा? तीनों एक व्यू में, यहाँ पे आपको एक लाइन में तीनों प्लेन्स आपके बनने वाले। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 3 प्लेन्स है एंड प्लेन नंबर 7, इसमें कॉमन लाइन कौन सी है? सर वो जो टॉप की लाइन आई है। की बेस लाइन। ये जो टॉप की लाइन है, ये टॉप की लाइन कॉमन लाइन होगी इसमें, करेक्ट। मतलब वो 7 की बेस लाइन और ये तीनों की टॉप की लाइन, टॉप की लाइन, टॉप की लाइन जो बनकर एक लाइन बनी है, ये लाइन आपकी क्या होगी? कॉमन लाइन होगी। मतलब हमने ऑलरेडी प्लेन नंबर 7 की बेस लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। कहाँ पे? ये बेस लाइन। ठीक, अब मुझे बताओ कि प्लेन नंबर 7 जो है वो फ्रंट व्यू में एक लाइन बनेगी, क्योंकि ये मेरा साइड व्यू का प्लेन है। तो फ्रंट व्यू में लाइन होगी, वो लाइन कौन सी है? 7 नंबर प्लेन की लाइन। सर फर्स्ट प्लेन की वो जो वर्टिकल लाइन आई है। ये नहीं सर, उसकी बाजू वाली। करेक्ट, ये लाइन देखो, 7 की ये लाइन दोनों कोइंसाइड होने वाली है। तो ये जो हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये लाइन हमारे प्लेन नंबर 7 है। तो 7 की ये 2 प्रोजेक्शन लाइंस है और बेस लाइन तो हमने ऑलरेडी डिफाइन की है। तो मतलब इसमें ये जो पूरा एरिया है, इसमें हमें प्लेन नंबर 7 को ड्रॉ करना है। तो हमने बेस तो ऑलरेडी ड्रॉ किया है, हमें दोनों साइड से 2 लाइंस ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइंस, जिसका डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया था 80 माइनस 30। ये 30 है, तो ये कितना है? 50 mm है। या आपको प्रोजेक्शन आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो प्रोजेक्शन लाइंस आपको डायरेक्टली आइडियाज देगी कि कितना डिस्टेंस होगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें ये 2 लाइंस ड्रॉ करना है जो पैरेलल टू बेस है, 7 के बेस को पैरेलल से है, और उसका डायमेंशन है 20 mm 20 mm। तो दोनों साइड से 20 mm। तो ऑलरेडी ये 20 mm हमने ड्रॉ किया है। 2 प्रोजेक्शन लाइंस के बीच का डिस्टेंस ये 20, ये 20। अब ये 2 लाइंस है वर्टिकल लाइंस, इसका डायमेंशन 20 20 है और पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें यहाँ से एक 20 की लाइन ड्रॉ करना है
यहाँ से 20 की लाइन ड्रॉ करना है और दोनों को क्लोज कर दो। तो ये हमारा बीच का जो स्लॉट है रेक्टेंगुलर स्लॉट वो यहाँ पे बन गया। चेक करो हमारा 7 नंबर का प्लेन ऐसे ही दिखाई दे रहा है क्या। अब हमें क्या करना है, साइड व्यू में ये जो रेक्टेंगल स्लॉट है, रेक्टेंगुलर स्लॉट, उसके प्रोजेक्शन लेना है हर एक पॉइंट से। तो ऑलरेडी हमने ये 2 पॉइंट के प्रोजेक्शन ले लिए, तो हमें सिर्फ बॉटम के 2 पॉइंट से उसके प्रोजेक्शन लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब आप प्लेन नंबर 9 के बारे में सोचो, उसमें जो 3 लाइंस है, 3 लाइंस ऑलरेडी हमने ड्रॉ किए, सिर्फ एक और ऑलरेडी 3 लाइंस प्लेन नंबर 1 के साथ कोइंसाइड हो गए। कौन सी लाइन, ये देखो, ये लाइन यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएगी, टॉप की लाइन यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएगी, और इस साइड की लाइन है वो यहाँ पे कोइंसाइड होगी। लेकिन ये बॉटम की लाइन किसके साथ कोइंसाइड हो रही है क्या? नो सर। नो। और उसका प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, दिस प्रोजेक्शन लाइन इज आवर हिडन लाइन। इसलिए पहले जो स्लॉट है जिस व्यू में दिखाई दे रहा है वो एज इट इज ड्रॉ करो और बाद में उसके प्रोजेक्शन लाइंस यहाँ पे शिफ्ट करो। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, टॉप व्यू कंप्लीट हो गया एंड साइड व्यू कंप्लीट हो गया। तो देखो ये पूरा एल मतलब हमारा 1 नंबर प्लेन है, ये 5 नंबर हिडन यहाँ पे था और ये 9 नंबर हिडन यहाँ पे था। तो सारे प्लेन्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। इसमें किसी को डाउट है? ऐसे व्यूज बनाए हमने तीनों। सर वो एक बार प्लेन के मार्किंग का समझाओ ना। वो line प्लेन से- को मार्किंग तो नहीं करना है एग्जाम में आपको, ठीक है? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये सब मार्क किए हैं यहाँ पे, मार्किंग अलाउड नहीं है। हाँ सर एग्जाम में गिवन होगा क्या कि हमें फ्रंट व्यू कौन से साइड को लेना है? आपको, हाँ, एक्स डायरेक्शन गिवन होगी। सर यहाँ हमने हाँ बोलो। सर बाकी के प्लेन्स तो ड्रॉ किए, बट जो 5 और 9 के सामने वाले प्लेन्स रहेंगे वो भी तो हिडन में ही आएंगे ना, कहीं वो हाँ नहीं ड्रॉ किए। वो तो इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा ना, 5 के साथ आगे वाला प्लेन कोइंसाइड हो जाएगा। मतलब जो 4 लाइंस है वही 4 लाइन इसकी है, और ये जो 2 लाइंस है वही 2 लाइंस हिडन रहेगी, हिडन रह जाएगी ना। बाकी की लाइंस जो है, बेस की लाइन या टॉप की लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो इसके आगे वाले प्लेन के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। मतलब हमारे किसी भी व्यू में वो नहीं दिखेंगे। नहीं दिखेंगे। ओके सर। और एक है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डाउट्स जनरेट होंगे, और वो डाउट्स आप जब क्लियर करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें ऑलवेज पहले रेफरेंस लाइन की पोजीशन फाइंड आउट करना है। रेफरेंस लाइन मेरी कहाँ पे आने वाली है? जो ऑब्जर्वर है उसके बैक साइड में आनी चाहिए। तो पहले फाइंड आउट करना है कि विच लाइन इज नियरर टू द रेफरेंस लाइन एंड पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, और उस लाइन से हमें टॉप व्यू स्टार्ट करना है। तो ये लाइन थी, हमने 40 mm यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन के बीच में आएगी। चेक करना है कि ये 1 नंबर की जो 40 mm की लाइन है वो हमने फ्रंट व्यू में ड्रॉ की है क्या? यस। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन कोइंसाइड हो गई थी, मतलब ये लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ की थी। तो उसको प्रोजेक्ट करना है नीचे, और उसके बीच में वो 40 की लाइन ड्रॉ करना है, और देन कंप्लीट द 8 नंबर प्लेन, देन कंप्लीट 10, 11 और बाद में सेकंड प्लेन। इस तरह से आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना है। रोल नंबर 10। ट्वेंटी 36, 38,
59, 69, सर हाँ सर हम डायमेंशंस जो शो करेंगे वो ये जो प्रोजेक्शन लाइंस है उसको दिखा के शो कर सकते हैं क्या? यस यस, प्रोजेक्शन लाइन का ही यूज करना है टू शो द डायमेंशंस। अब देखो इसमें कितने डायमेंशंस है, 1 2 3 4, ये 25, ओके यहाँ पे 5 है, 6 7 8 9 10 डायमेंशंस है। तो 10 डायमेंशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों व्यूज में, लेकिन कोई भी डायमेंशन रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके जैसे कि ये 80 mm है, एल शेप का बॉटम, ये 80 हम दिखा सकते हैं, या इसको भी 80 mm दिखा सकते हैं, लेकिन आपको एक ही जगह पर उसको शो करना है 80 mm करके। ठीक है, तो मैं सपोज 80 mm को मैंने यहाँ पे दिखा दिया बिटवीन दीज टू। ऑब्जेक्ट के अंदर बनाएंगे तो नहीं, अंदर नहीं बनाना है, अच्छा डायमेंशन ऑलवेज बाहर होना चाहिए, आउटसाइड में होनी चाहिए। अंदर एक मतलब वो वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि अंदर दिखाना ही पड़ता है, तो हम अंदर दिखाएंगे, अदरवाइज ऑल डायमेंशन शुड बी आउटसाइड द डायग्राम। तो सर ये जो 80 कट है ना प्लेन में, इस केस में हम क्या करेंगे? इसको हाँ हाँ उस केस में। इसको अगर आपको डायमेंशन दिखाना है तो क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन साइड में रहेगी और इसके बीच में ये लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हम 20 mm दिखा सकते हैं। आपने इस साइड में दिखाया क्या और इस साइड में दिखाया क्या, वो 20 ही रहने वाला है ना। हाँ एंड अब ऊपर ये और जो नीचे डायमेंशन वाले। दिखाना है यस वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये दो प्रोजेक्शन लाइन के बीच में। ओके। तो अंदर एक भी डायमेंशन नहीं आता है। मैक्सिमम टाइम सर्कल के केस में वो हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, लेकिन लिखते समय हम वो बाहर लिखते लाइन को एक्सटेंड करके, लीडर लाइन को। तो मैंने यहाँ पे 3 डायमेंशंस दिखा दिए। ओके अब एंड मैं सर इस हाँ केस में प्रोजेक्शन लाइन को नीचे एक्सटेंड किया और नीचे लिखा तो चलेगा ना? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक प्रोजेक्शन लाइन लाइट लाइन होनी चाहिए। अब ये जो डायमेंशन है 30 mm हाइट, ये मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन 30 mm की लाइन कौन सी है, ये तो लॉन्ग लाइन है, तो बेटर भाई ये 30 है तो मैं इसको ही 30 mm दिखा दूंगा। तो ये 30 mm। उसके बाद ये डायमेंशन आपको दिया है क्या प्रॉब्लम में? नो सर। नहीं, तो नहीं दिखाना है। जो डायमेंशन उन्होंने दी है उतनी ही डायमेंशंस यहाँ पे आनी चाहिए। अब हमें ये 20 mm दिया है, ये 20 mm यहाँ पे, तो उसको दिखाना है तो वो यहाँ पे भी दिखा सकते हो 20 mm, या यहाँ पे भी दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे 20 mm की लाइन है तो बेटर है कि हम यहीं पे दिखा देंगे उसको 20। देन ये 40 की लाइन हम यहाँ पे भी 40 दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी 40 दिखा सकते हैं, दो प्रोजेक्शन लाइन के बीच में, लेकिन बेटर है कि यहाँ ये लाइन ही हमारी 40 की है तो हम इसको ही 40 mm डायमेंशन दे देंगे। नीचे कैसे है, वो दूसरे एक लाइन के साथ अटैच्ड है, तो बेटर है कि जहां पे 40 mm है वहीं पे 40 दिखा दो। तो फ्रंट व्यू में 40 है तो हम इसको 40 दिखाते हैं। तो इसमें 1 2 3 डायमेंशंस हो गए, यहाँ पे 2 डायमेंशंस है, यहाँ पे 1 डायमेंशन है, और कौन से ये 2 20 20 बाकी है, तो वो हम यहाँ पे 20 20 दिखा सकते हैं। ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ की है तो हमें वो एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है एक्सटेंशन लाइन के, सिर्फ एंड में डार्क करना है, थोड़ा एंड की लाइंस है वो डार्क करना है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो कितने 3 4 5 6 7 8 हो गया। और दो कौन से, ये हाइट 80 mm की, वो इसको भी 80 दिखा सकते हो, इसको भी 80 दिखा सकते हो, कोई भी कहीं पे भी दिखा दो, नो प्रॉब्लम। ATM है। और कौन सा बाकी रह गया, 60, ये 60 दिखाने के लिए
यही पे यहाँ पे भी 60 दिखा सकते हो और ये भी 60 हो सकता है। कौन से भी एक व्यू में आप 60 mm दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एंगल हमने 45 डिग्री लिया है तो वो उतना ही 60 रहने वाला है। ओके, इस तरह से सारे जितने भी डायमेंशन है, उन्होंने जितने डायमेंशन दिए उतने ही डायमेंशंस दिखाना है, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एंड सारे डायमेंशन एक या दो व्यू में ही नहीं दिखाना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में। यहाँ पे 30 दिखा है तो 80 mm इस साइड में लिखो, जो वर्टिकल डायमेंशन है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सो एब्सेंट रोल नंबर 10, 24, 36, 59 एंड 69 ये एब्सेंट। Sir, hello. हाँ My connection was lost for 2 minutes. 69. ओके ठीक है। ओके, सो ये एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रॉब्लम का और खुद से एक बार ट्राई करके देखो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और सब लोग एक बार फिर से रिपीट सॉल्व करके देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने लास्ट लेक्चर में जो दिया था उसका सॉल्यूशन बताइए ना। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आपको दिया था वो प्रॉब्लम। जी इसका सॉल्यूशन मैं फ्री हैंड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। फ्रंट व्यू में एक प्रॉब्लम, देखो ये वाला प्रॉब्लम था वो, यही ना। यस सर। तो उसका एक्स डायरेक्शन, आपको ये एक्स डायरेक्शन था, तो इस एक्स डायरेक्शन में मुझे ये प्लेन ड्रॉ करना था, 1 नंबर वाला एंड 2nd नंबर वाला। तो ये दोनों में ये लाइन कॉमन है, दोनों की हाइट सेम है, तो ये जो स्लांट लाइंस होगी वो एक कंटिन्यूअस स्लांट लाइन बनेगी, बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर। ओके, तो पहले हम ये 10 mm में सिर्फ डायमेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 10 mm की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ये वर्टिकल लाइन, देन ये 20 mm की लाइन, देन अब ये डायमेंशन तो मुझे नहीं दिया है और ये स्लांट लाइन का भी डायमेंशन मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ये अभी 2 में ऐसे ही रख देता हूँ। फिर ये जो 2 नंबर एंड 1 नंबर में ये कॉमन लाइन है। अब ये लाइन का डायमेंशन हाइट हमें पता नहीं है, लेकिन ये लाइन जो है बॉटम की लाइन वो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज दिस 2 पॉइंट्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर। तो ये 10 mm की लाइन यहाँ से मैंने एक्सटेंड कर दी, और इस वर्टिकल लाइन का डायमेंशन 5 mm मुझे दिया है, तो ये 5 mm की लाइन। एंड व्हेन वी जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट ऑफ द 5 mm लाइन एंड दिस टॉप पॉइंट, ये जो टॉप पॉइंट है, ये दोनों हम अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्लांट लाइन मिलेगी। एंड व्हेन वी ड्रॉ द वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, then automatically we get the dimension of this vertical line and this slant line। इस तरह से आपको वो कंप्लीट करना है फ्रंट व्यू। ओके, देन सर फ्रंट व्यू में और एक प्लेन आएगा ना, वो Triangle भी ट्रायंगल, हाँ, वो एक यहाँ पे एक प्लेन है, हाँ ये वाला प्लेन। उसके बाद साइड व्यू में, सॉरी टॉप व्यू में प्रोजेक्शन लाइंस लेने के बाद हम बैक साइड, ये हमारा ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पे हमारी रेफरेंस लाइन होगी एक्स वाई, और उसको पैरेलल ये वाली लाइन है, तो ये लाइन हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे। अब प्रोजेक्शन, ये सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन लेना है। सो फर्स्ट ड्रॉ द बैक साइड लाइन, और बैक साइड लाइन का डायमेंशन तो अब ये टोटल होगा 20 + 30, मतलब ये टोटल, ये बैक साइड लाइन। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी रेफरेंस लाइन को। देन ये 10 mm डिस्टेंस, और ये जो डायमेंशन है इसका डायमेंशन देखो, ये 20 टोटल है, माइनस ये 10 होगा, तो ये भी 10 mm, और हमें जाना है यहाँ तक। देखो ये जो लाइन है
ये पॉइंट यहाँ तक जाना है और ये एल को कंप्लीट करना है। अब ये हमारा स्लांट प्लेन है जो टॉप व्यू में विजिबल है, तो उसका प्रोजेक्शन देखो, ये जो स्लांट लाइन है उसके प्रोजेक्शन के बीच में हमारा स्लांट प्लेन फिक्स होना चाहिए। मतलब ये दो प्रोजेक्शन लाइन के बीच में हमारा ये जो एल शेप है वो एल शेप यहाँ पे आना चाहिए। तो ये जो लाइन है इसका वो हमने फ्रंट व्यू में ये ड्रॉ किए, तो इसके प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से जो हमारा 10 mm की पॉइंट है वहां से हम उसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। देन इसका डायमेंशन हमें 10 mm दिया है, तो ये 10 mm, और ये जो रिमेनिंग स्लांट लाइन है यहाँ पे प्लेन नंबर 2 के ऊपर उसके प्रोजेक्शन लाइन के बीच में उसकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और बाद में ये एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे, ये वाली लाइन। इस तरह से हमारा ये एल प्लेन यहाँ पे बनेगी। ओके, यस सर। तो साइड व्यू आप कंप्लीट करो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे साइड व्यू कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। यस सर, थैंक यू।